अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। एनीमिया कहते हैं जिस्म में खून की कमी को। अगर जिस्म में हमारे रेड सेल्स कम हो जाएं, हमारा जो खून है वो सबसे पहले 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है: रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे खून को पतला करने के लिए होते हैं, वाइट सेल्स हमारे क़ुव्वत मदाफ़त के लिए होते हैं और रेड सेल्स हमारे जिस्म में जो छोटे छोटे से सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हमारे जिस्म में से रेड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो बहुत सारे जिस्म के पार्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकेगी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, एनीमिया जो होता है वो 2 किस्म का होता है। एक तो बाय बर्थ होता है, जैसे थैलीसीमिया के पेशेंट, वो बेचारे बाय बर्थ ही थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ब्लड बनने की जो सलाहियत होती है, यानी कि ब्लड बनने की जो फैक्ट्री होती है वो डिफ़ॉल्टेड होती है, यानी कि वो फैक्ट्री काम नहीं कर रही होती, तो आपको हर महीने उनको ब्लड सप्लाई करना पड़ता है। दूसरे होते हैं एनीमिया किसी बीमारी की वजह से हो या वो डाइट सही ना ले रहे हों, क्योंकि आजकल की हम लोगों की डाइट ऑर्गेनिक नहीं है। हम लोगों की डाइट ज़्यादातर केमिकल डाइट होती हैं। हमारी जो सब्जियां हैं वो केमिकली ग्रो हो रही हैं, हमारी जो दालें हैं वो केमिकली ग्रो हो रही हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल है, ऑर्गेनिक नहीं है। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स नहीं पहुंच पा रहे होते, जिसकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हम लोगों को काफ़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं। हमारे जो जिस्म के अंदर रेड सेल्स होते हैं उसको हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। जब हम लोग सीबीसी करवाते हैं तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन आता है, वो हमारा तकरीबन ख़वातीन में 12 से 15 के करीब होना चाहिए और जेंट्स में 10 से 17 के करीब होना चाहिए हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन सप्लायर है, जिसके अंदर रेड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या एनीमिया होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कहना चाहिए पल्पिटेशन होती है या दिल की धड़कन होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा या तो तेज़ हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उसे पंप करने के लिए, दिल को पंप करने के लिए प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होता जितनी रिक्वायरमेंट, उसको क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है। तो यूँ कहना चाहिए कि हमारा जो दिल है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा होता, उसकी वजह से या तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर लो होता है। मैक्सिमम देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है क्योंकि खून की कमी है। तो वो अगर आपको एक दफ़ा में यूँ कहना चाहिए 2 to 3 cc ब्लड पंप कर रहा है तो वो आपको 1.5 cc ही ब्लड पंप करेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लो रहने लग जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी लो रहेगा। उसके साथ हमारे जो है ये होगा कि फटीग होगी, यानी कि हम लोगों को उसके थकन महसूस होगी, चक्कर आएंगे, सर में दर्द होगा। हमारी स्किन का कलर, अगर हम लोगों को सीवियर एनीमिया है तो वो येलो कलर में तब्दील हो जाएगी, यानी कि जो पिंकिश शेड्स आ रहा होता है हमारी स्किन के अंदर वो ख़त्म होकर येलो हो जाएगा, या जॉन्डिस के जैसे जॉन्डिस के अंदर हो जाता है उस तरह का हो जाएगा। लेकिन दोनों के सिम्टम्स में डिफरेंस होगा, इसलिए पता चल जाता है। अच्छा, इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकें घर के अंदर, क्योंकि इंसान टेस्ट तो नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि वो चीज़ें जो नॉर्मली इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती वो चीज़ें खाने का दिल करता है, जैसे कच्चे चावल, कच्ची दालें और चौक, मट्टी और चूना, ये सब चीज़ें खाने का दिल कर रहा होता है जिसके अंदर कोई विटामिन्स, कोई प्रोटीन, कोई मिनरल नहीं होता और वो आपको नुकसान ही पहुँचा रहा होता है, वो आपके रेड सेल्स को डैमेज कर रहा होता है। एनीमिया के कुछ सीवियर सिम्टम्स में देखा गया है कि जो हमारी ज़बान है उसके ऊपर कट्स पड़ जाते हैं, निगलने में प्रॉब्लम हो रही होती है या ज़बान पे छाले हो रहे होते हैं, हमारा जायका ख़त्म हो जाता है, टेस्ट बड्स काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने आयरन सप्लीमेंट लेना है अगर सीवियर है तो, और अगर माइनर है यानी कि कम है हमारे एनीमिया तो हमने लीफ़ी वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। उनको बहुत ज़्यादा पका के उनके विटामिन्स को ज़ाया नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ इतना पकाना है कि उनका कलर बरकरार रहे। या फिर ज़्यादातर आजकल नॉर्मल ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स की स्मूदीज़ पीते हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली पालक को ब्लेंड करके पी लिया या जो मेथी है उसको ब्लेंड करके पी लिया, या जो भी इतनी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं उनको हम लोग खाली ब्लेंड करके पी लें, थोड़ा सा सिरप समझ
के अगर पी लें तो वो हमारे जिस्म में काफ़ी आयरन बनाती हैं। उसके अलावा रेड बीन्स हैं, लीवर है, ब्रेन है, और हमने खाना है, और सोया खाना है। अच्छा, आयरन की जितनी भी चीज़ें हमने खानी है ना, उन सबको हमने विटामिन सी के साथ खाना है। और विटामिन सी हमें या तो लेमन से मिलेगा, या ऑरेंज से मिलेगा, या टमाटो से मिलता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वैसे ही ऐसे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, तो हमारे वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाएं तो उसके अंदर आप टमाटो को भी डाल लें, ताकि वो विटामिन सी प्रोवाइड कर सके। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक पे डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।